दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है हमारे देश की नई शिक्षा नीति। हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। इसे क्या क्या चेंजिंग हुआ है इसमें, ये जानने के लिए आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आपको हर एक पॉइंट की जानकारी मिल जाए। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहे। चलिए देखते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। 1 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। नई शिक्षा नीति जो है लागू करने में लगभग इस पर 5 सालों से काम चल रहा था, और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिनका प्रमुख जो है इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन जी ने अंतिम रूप दिया। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का चेंजिंग हुआ। एक विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 में लागू किया गया था, उसे अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, और जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, ये 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। ये 5+3+3+4 पैटर्न पर काम करेगा। ये कैसे है वो विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे पहला जो 5 साल है, 5 साल है, वो फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। ठीक है। ये जो है पहले हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे, वो जब 6 साल होता था, उस समय हम लोग को 1 क्लास में एडमिशन मिलता था। परंतु अब जो है आपका अगर 3 साल बच्चा होता है तो 3 साल में ही आप स्कूल में उसे एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो 3 साल है, इसमें आपको पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ खेल कूद बच्चा को किया जाएगा। इसमें क्या होगा, बच्चा को स्कूल जाने में इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्ट लगेगा कि भाई हमें स्कूल में खेल कूद करने को मिल रहा है, तो बच्चा का आदत बनेगा स्कूल जाने में। ये बहुत ही अच्छा चीज है। उसके बाद जो है 3 साल इधर हो गया, और 2 साल जो है बच्चा को क्लास 1 और क्लास 2 ये 2 साल जो है बच्चा इसी फाउंडेशनल स्टेज में ही पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें जो है किसी टाइप का कोई एग्जाम नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो 2 क्लास तक पहुंच जाएगा। फिर जो है इसमें एक है कि भाषा जो है इसका वो मातृभाषा रहेगा, मातृभाषा में ही इसका पढ़ाई होगा। और उसके बाद जो है 5+3 में आते हैं। इसमें जो है प्रिपरेटरी स्टेज ये हो गया, इसमें एग्जाम बच्चा का जो है शुरू होता है। ये जो पहला जो 5 है, इसमें बच्चा 1 और 2 तक पहुंच जाएगा। इसमें किसी टाइप का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जिससे ही वो ये 3 में आता है, इसमें क्लास जो है बच्चा 3, 4 और 5 ये 3 क्लास तक बच्चा पढ़ेगा, और एग्जाम जो है बच्चा का यहीं से शुरू होगा। और यहाँ जो है एक लैंग्वेज जो है भाषा है, वो मातृभाषा एक इंडियन लैंग्वेज को ही रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिडिल स्टेज। ठीक है, जो 3 साल का होगा। इसमें जो है बच्चा, चूंकि ये जो स्टेज है इसमें 3, 4 और 5 तक बच्चा का क्लियर हो जाएगा। फिर जो है ये मिडिल स्टेज में बच्चा 6, 7 और 8 की पढ़ाई इसमें क्लियर होगा। इसमें जो है पहले हम लोग जो सब्जेक्ट रखते थे, मैथ, साइंस, आर्ट्स वगैरह, वो भी रहेगा, लेकिन साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट भी इसमें जोड़ा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी को संगीत पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, योगा वगैरह, इस सब को अब इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज रख सकते हैं, किसी भी स्टेट का अगर आपको लैंग्वेज जानना है, जानकारी लेना है, तो आप इसमें सीख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है चौथा 4 साल का, ये हो गया सेकेंडरी स्टेज। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो है आपका 8 क्लास तक क्लियर हो जाता है। फिर ये जो होता है आपका 9 से 12 तक की पढ़ाई इसमें होगा। पहले क्या होता था पुराने वाले में 10+2 में कि 10
जो है 10 है उसमें हम लोग मैट्रिक का एग्जाम पास कर जाते थे, और +2 जो होता था उसमें इंटरमीडिएट का 2 साल का होता था। लेकिन अब उसे हटा के ये जो 4 साल है इसमें आपका 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाई इसी में होगा। इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें जो होगा आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, मतलब हर 6 महीना में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो होता था वो साल में एक बार होता था, तो इसमें पढ़ाई जो है बच्चा का ठीक से होता नहीं था, वो अंतिम समय में तैयारी करता था। लेकिन अब जब इस सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, हर 6 महीना में जब एग्जाम होगा बच्चा का, तो वो पढ़ाई पर बहुत ही जोर देगा और इससे पढ़ाई उसका और मजबूत होगा। तो अब जो है मैट्रिक तो प्लेन जैसे हम लोग पहले करते थे वो अब खत्म हो गया है। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट जो है आपको कोई भी सब्जेक्ट रखने का छूट दिया गया है। जैसे आप इंटरमीडिएट में जैसे उठते थे मैट्रिक के बाद, तो एक क्वेश्चन हो जाता था कि कोई बच्चा जैसे साइंस में जाएगा, नो आर्ट्स में जाएगा, नो कॉमर्स में जाएगा। लेकिन इसमें वो हटा दिया गया। आपको जो पसंद है, अगर किसी को मैथ पसंद है, साथ में अगर उसे हिस्ट्री भी पसंद है तो वो भी रख सकता है। अगर किसी को कॉमर्स का सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग पसंद है तो वो भी रख सकता है। कोई भी सब्जेक्ट रख सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट आपको जो पसंद है वही उसी लेके आप जो है ये कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि आप फॉरेन लैंग्वेज भी अगर जानना चाहिएगा तो फॉरेन लैंग्वेज भी एक रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये था मेरा 5+3+3+4 का जो नीति है, नई शिक्षा नीति। वो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आ गया होगा, ये आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद जो है इंटरमीडिएट के बाद का जो पढ़ाई होता है, मतलब ये 4 साल जो है जहां तक आप 12 क्लास तक क्लियर हो जाते हैं, फिर आपका ग्रेजुएशन पर आता है। तो उस पर चलिए थोड़ा विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे ही बच्चा 5+3+3+4 क्लियर कर लेता है, वो आ जाता है ग्रेजुएशन पर। अब पहले का ग्रेजुएशन जो होता था वो 3 साल का होता था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। लेकिन अब जो है ये 4 साल के लिए होगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 1 साल करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के लिए करता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल करते हैं तो उसे डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल अगर करते हैं तो उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो है कोई बच्चा अगर इसमें बहुत ही एक अच्छा चीज जोड़ा गया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 1 साल या 2 साल ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते किसी कारणवश उसका अगर पढ़ाई छूट जाता था तो वो पुनः फर्स्ट ईयर से उसको एडमिशन कराना पड़ता था ग्रेजुएशन करने के लिए। इसमें क्या किया है, अगर आपका 2 साल करने के बाद डिप्लोमा क्योंकि आप ले चुके हैं, उसके बाद आपका किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाता है, तो फिर से अगर आप पढ़ाई पर इच्छुक रखते हैं तो आप 3 साल ग्रेजुएशन आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से 1 साल से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा चीज नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। और अगर आप 4 साल करते हैं तो आपको रिसर्च मिलेगा। फिर आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ये है 2 साल के लिए है, और 1 साल और 2 साल के लिए। अगर आप 3 साल डिग्री अगर आप ले लेते हैं 3 साल का, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं रिसर्च, तो आपको 1 साल अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 साल करने के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री होना जरूरी होता है। ठीक है, और एमफिल का बात किया जाए तो इसे आप समाप्त किया जाएगा, और पीएचडी जो है वो 4 साल के लिए ही रखा गया है पहले की तरह। तो ये है भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020, जिसे 2022-23 सत्र से शुरू किया जाएगा पूरे भारत में। तो ये वीडियो जो है हम लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।